वेलकम वेलकम वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 24 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन भी नया। चलिए देखते हैं आज का सिचुएशन। Hello, my dear friend. Seeing a constant stream of affection, a spontaneous flowing enthusiasm, and an unalloyed positive jest, even self-satisfied Daniel and Anil couldn't thwart themselves from saying you. Preponderant amount of thanks to you all for being with us, for following us, for becoming an ardent follower of Dan and English and its content. Hello, my dear friend. Today's situation for you as follows. Financial ignorance is pervasive. Most of us made tomfoolery by financial nerd partly because of not having even an smidgen knowledge. Neither you are a scum of earth nor moron. Only for leaping through book you can acquire basic knowledge. चलिए आज का सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट है। जैसे आप जानते भी हैं कि आज बजट का दिन है, इसलिए मेरा ये सिचुएशन भी फाइनेंस से रिलेटेड है। क्योंकि आप भी फाइनेंस थोड़ा समझिए, क्योंकि आदमी इनकम करने के लिए बहुत करता है, लेकिन फाइनेंस का नॉलेज नहीं होने के कारण वो अपने पैसे को ग्रो नहीं कर पाता है। तो चलिए इसमें जो भी वर्ड हम यूज किए इसको हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं विथ एग्जाम्पल्स। चलिए आज का पहला वर्ड दैट इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस देखिए, इग्नोरेंस रंस देखिए, आर ए रन एन ए न ई का उल्टा होता है अ, ऊपर में देखिए उसके चिपक के एक लकीर है वो हो गया र, मिस हो गया इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मिस होता है, ये नाउन है, लैक ऑफ नॉलेज, अनभिज्ञ। चलिए इग्नोरेंस का अर्थ ये हुआ कि अनभिज्ञ। जब मान लीजिए आपको नॉलेज थोड़ा कम हो, किसी के बारे में आपको जानकारी कम हो, उसी को हम बोलते हैं इग्नोरेंस। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, इंग्लिश रिलेटेड इग्नोरेंस विल बी सॉल्व बाय ज्वाइनिंग डैन एंड इंग्लिश। जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं, यदि इंग्लिश से रिलेटेड यदि आपका जो भी लैक ऑफ नॉलेज है, अनभिज्ञता है, आपको दूर किया जाएगा जो ही आप डैन इंग्लिश में ज्वाइन करते हैं। क्योंकि हम लोग का गारंटी के साथ मैं ये रिजल्ट देता हूं और हम लोग का भी ये प्रण ही है, स्लोगन ही है कि अब एक एक को मैं अंग्रेजी बुलवा दूंगा। दूसरा एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल ऑफ इग्नोरेंस, दैट इज पीपल वर केप्ट इन इग्नोरेंस। पीपल वर केप्ट इन इग्नोरेंस। किसी लोगों को आप अनभिज्ञ नहीं रख सकते, अज्ञान नहीं रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता कि उनको अनभिज्ञ रखा गया, मान लो कुछ डेवलपमेंट हुआ, नहीं बोलते पर्दे के पीछे कुछ घटना हुआ, उसके बारे में आदमी को, पब्लिक को नहीं बताया। इसीलिए मैं एग्जाम्पल दिया, पीपल वर केप्ट इन इग्नोरेंस। जब ये इग्नोरेंस ये हो गया नॉन, और जब ये एडजेक्टिव होता है तो ये हो जाता है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मीन्स होता है अनभिज्ञ, वही भी, लेकिन ये नॉन है तो इग्नोरेंस और एडजेक्टिव हो जाएगा तो ये होगा इग्नोरेंट। यूजिंग केवल चेंज होगा। देखिए एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एज अ एडजेक्टिव, आई एम टोटली इग्नोरेंट अबाउट नाउअडेज पॉलिटिक्स। मतलब कितना आदमी आजकल के जो युवा खास करके वर्ग जो है वो पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। आजकल क्या घटना हो रहा है, नहीं घटना हो रहा है, उसके बारे में उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो मैंने ही इज टोटली इग्नोरेंट, इसलिए मैं बोला कि मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल दिया, आई एम टोटली इग्नोरेंट अबाउट नाउअडेज पॉलिटिक्स। दूसरा एग्जांपल देखिए, नो वन विल रिमेन इग्नोरेंट इन इंग्लिश। ये मैं पहले ही बता रहा हूं कि अब डैन इंग्लिश आ गया है, अब कोई भी इग्नोरेंट नहीं रह पाएगा अंग्रेजी से रिलेटेड। जो भी आपका दिक्कत हो तो प्लीज मेक ए बिलोंग टू डैन इंग्लिश। सर्टेनली गारंटी योर विश एंड व्हिम विल बी फुलफिल्ड बाय बीइंग इनटू डैन इंग्लिश। चलिए आज का ये मुझे लगता है आप ये अर्थ समझ गए होंगे, इग्नोरेंस, और जब ये एडजेक्टिव होता है तो ये हो जाता है इग्नोरेंट। आज का दूसरा वर्ड रहा दैट इज परवेसिव। परवेसिव देखिए, PRVASIV, परवेसिव। देखिए EI होता है, ई का उल्टा अ होता है, ई देखिए ई का उल्टा अ और उसमें एक लकीर लगा हुआ है तो क्या हो गया, र पर व नहीं पढ़ेंगे, भ नहीं होता है, वो क्या पढ़ेंगे, वो। और भी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब वो पे जोड़ देना है, वेसिव। देखिए परवेसिव, क्या पढ़ेंगे, परवेसिव। दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, मींस हिंदी में होता है व्याप्त, सब जगह, सर्वत्र, सभी जगह जो पाया जाता है, दैट इज परवेसिव। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, आफ्टर फ्यू इयर्स डैन एंड इंग्लिश नेम विल बी परवेसिव। यस, आफ्टर फ्यू इयर्स डैन एंड इंग्लिश नेम विल बी परवेसिव। एंड माने ये हम लोग का ये कहना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स का ये जो फीडबैक है, सबका ये फीडबैक के आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब डैन इंग्लिश का नाम यहाँ वहाँ जहां तक सभी जगह आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए मैं बोला आफ्टर फ्यू इयर्स डैन इंग्लिश नेम
will be pervasive. And second example of this word, that is predicament of English knowledge, is pervasive throughout Bihar. Predicament of English knowledge is pervasive throughout Bihar. आपको मालूम होगा कि जो बिहार से हैं, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, वो इंग्लिश में हर चीज में अच्छा है, हर सब्जेक्ट में अच्छा है, लेकिन इंग्लिश में जहां बोलने की बात आता है, जहां लिखने की बात आता है, वहां पे वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं। और ये मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पे दिया, लेकिन खास करके जो हिंदी बेल्ट जो पूरा है, सभी जगह आपका ये चीज आपको कमी दिखता है। इसलिए मैं बोला कि प्रेडिकामेंट ऑफ इंग्लिश नॉलेज इज परवेसिव थ्रूआउट बिहार। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, बॉलीवुड इन्फ्लुएंस इज परवेसिव ओवर आवर सोसाइटी। जैसे आप देखते होंगे बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस जो है अपने सोसाइटी पे और गलत भी असर डालता है, लेकिन इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। इसलिए मैं बोला कि बॉलीवुड इन्फ्लुएंस इज परवेसिव ओवर आवर सोसाइटी, जो कि गलत भी है, लेकिन मिडिल का उतना समझ नहीं पाता है कि वो दिखाने के लिए दिखाता है रील में, लेकिन उसको रियल में ले लेता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है। इसलिए मैं लिखा बॉलीवुड इन्फ्लुएंस इज परवेसिव ओवर आवर सोसाइटी। एंड द थर्ड वर्ड ऑफ दिस सो दैट इज टॉमफोलरी। टॉमफोलरी, टॉमफोलरी। देखिए ए के आगे दो बिंदी, इसका मतलब आ पढ़ेंगे, और एफ के ऊपर लकीर है तो मीन्स एफ के ऊपर जोड़ देंगे, और यू के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब ये बड़ा ऊ है, दुर्गु जिसको बोलते हैं, मीन्स लंबा करके बोलना पड़ेगा, और ई का उल्टा होता है अ, और वहां पे देखिए ई से चिपका हुआ एक लकीर, छोटा सा लकीर, उसको रॉ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे टॉमफोलरी। टॉमफोलरी ये नॉन होता है, इसका अर्थ होता है फुल्लिश। यदि इससे पहले मेरे दोस्त आप यूज करते होंगे फुल्लिश, बेवकूफ जिसको बोलते हैं, आप ये यूज करते हैं फुल्लिश, बहुत ओवर यूज वर्ड है, लेकिन आज से मेरे दोस्त यूज कीजिए टॉमफोलरी। पहला एग्जाम्पल देखिए, डोंट बिहेव लाइक ए टॉमफोलरी। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप बेवकूफ की तरह बिहेव मत कीजिए, उसके तरह व्यवहार मत कीजिए, बर्ताव मत कीजिए। ये इसको यदि हम बोलेंगे तो इस ढंग से बोलेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल, एंड सेकंड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज हिज रिमार्क्स वर tantamount to tomfoolery. His remarks were tantamount to tomfoolery. देखिए इसमें tantamount मैंने के समान, आपको मैं ऑलरेडी ये वर्ड दे दिया हूं। आप यदि शो को फॉलो करते होंगे तो आप इसका अर्थ समझ पा रहे हैं कि आप मैंने बेवकूफ की तरह व्यवहार मत कीजिए। ये आपका जो रिमार्क जो था वो बेवकूफ की तरह था, ऐसा मत कीजिए। तो ये हुआ his remarks were tantamount to tomfoolery. And next word of this so that is smidgen. देखिए डी और 3 जो आता है साथ में, मैं आपको बताया था जॉ होता है, और SMII जो है ये हर्षी है, तो मीन्स पढ़ेंगे स्मिजन। ये आधा स्मिजन ये नाउन है, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट। वेरी स्मॉल अमाउंट, जो बहुत ही कम मात्रा में जो पाया जाए, बहुत छोटा अमाउंट जो हो, उसी को हम बोलते हैं स्मिजन। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, दे हैव नॉट स्मिजन नॉलेज ऑफ फाइनेंस। मैंने उसको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है फाइनेंस के बारे में कि क्या होता है नहीं होता है, तो यही मैं बोला कि दे हैव नॉट स्मिजन नॉलेज ऑफ फाइनेंस। दूसरा एग्जांपल, हेलो माय डियर फ्रेंड, सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड दैट इज आई हैव अ स्मिजन नॉलेज अबाउट अदर्स कंट्री। मतलब दूसरे देश के बारे में मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है, मैं पूरा अनभिज्ञ हूं, मेरे थोड़ा भी नॉलेज नहीं है। उसको यदि मैं बोलूंगा आई हैव ए स्मिजन नॉलेज अबाउट अदर्स कंट्री। तीसरा एग्जांपल देखिए, आई हैड ए स्मिजन होप दैट ही कुड क्रैक एग्जाम। मुझे थोड़ा भी होप नहीं था कि वो एग्जाम क्रैक कर सकता है, लेकिन बाय द वे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो कर लिया। लेकिन मेरा एग्जांपल देने का ये केवल था कि देखिए इस ढंग से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये नहीं केवल नॉलेज के संदर्भ में ही आएगा, किसी भी छोटा होप हो, नॉलेज हो, कोई भी उस संदर्भ में हम इसको स्मिजन को यूज कर सकते हैं। चलिए आज And next word of this so that is idioms, the scum of earth means होता है worst people, the scum of earth means worst people means खराब आदमी, बेकार आदमी, सबसे बेकार कचरा आदमी जो बोलते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जांपल देखिए, नेवर डू ए फ्रेंडशिप विथ ए पर्सन हु इज द स्कम ऑफ अर्थ। मेरा कहना है कि उस आदमी से, उस तरह के आदमी से आप दोस्ती मत कीजिए जो कि बेकार आदमी हो, जो समाज में जो अच्छा काम नहीं करता हो, गलत काम करता हो, उसे आप दूर रखिए, तो दूर रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं बोला नेवर डू फ्रेंडशिप विद ए पर्सन हु इज द स्कम ऑफ अर्थ। दूसरा एग्जांपल देखिए, बी सक्सेसफुल अदरवाइज यू विल बी ट्रीटेड एज द स्कम ऑफ अर्थ। यदि आप, मैं ये कहना है कि आप सक्सेसफुल बनिए, कुछ अचीव कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, जिंदगी में बड़ा आदमी बनिए, नहीं तो वरना आपको भी खराब आदमी के कैटेगरी में ही आप ट्रीट करेगा। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस इडियम दैट इज मोस्ट ऑफ देम आर द स्कम ऑफ अर्थ। मोस्ट ऑफ देम आर द स्कम ऑफ अर्थ। मान लीजिए कोई ग्रुप है, उसमें से ज्यादातर आदमी बोलेंगे वो बेकार ही आदमी है वो सब, तो इसलिए मैं बोला कि मोस्ट
मोस्ट ऑफ देम आर द स्कम ऑफ अर्थ, उसमें से ज्यादातर आदमी खराब ही आदमी है, उसे दूर रहो। 10 times I said, still I'm saying, my dear friend, if you like it, so please subscribe and share it and try to say, convey this message to your well-wisher and Keith and Kane, so that you know exactly the exact learning of this pronunciation and the word. And इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि throw caution to the wind, nothing will be will of the wisp, pay heed on what is said by Dan on English. चलिए आज का 6th वर्ड रहा मोरान, that is मोरान, MORON, मोरान। देखिए इसी का उल्टा है, इसका मतलब ओ पढ़ेंगे और ए के आगे 2 बिंदी है तो आ होता है और एम के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एम पे जोर देना होगा। मोरान, मोरान ये नॉन हुआ है, इसका अर्थ होता है स्टूपिड पर्सन, मैंने बेकार ही आदमी हो गया, मैंने स्टूपिड में जिसका व्यवहार खराब हो, अच्छा आदमी ना हो, बेकार आदमी, उसी को बोलेंगे हम मोरान। जैसे देखिए पहला एग्जांपल देखिए, रियली ही इज ए मोरान, मैंने रियल में वास्तविकता में वो जो है बहुत ही स्टूपिड पर्सन है, बहुत ही बेकार आदमी है। दूसरा एग्जांपल देखिए, डोंट टॉक विथ सोहन, ही इज ए मोरान, मैंने आप सोहन से बात मत कीजिए, वो बहुत बेकार आदमी है, स्टूपिड है, मैंने आप कुछ भी बोल देगा, न बोलने का उसका तरीका है, न कुछ कैसे बर्ताव करना चाहिए उसको कुछ आता, लहजा ही नहीं है, इसलिए उसे दूर रहिए। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज स्टॉप ट्रीटिंग हिम लाइक अ मोरान, स्टॉप ट्रीटिंग हिम लाइक अ मोरान। मान लो कोई अच्छा आदमी है, आप उसको आप बोले ना स्टूपिड पर्सन है, बेकार आदमी है, तो मैं बोला कि नहीं उसको ट्रीट मत करो ऐसे, वो रियल में वो आदमी ऐसा नहीं है, तो उसको आप मोरान की तरह, मैंने बेवकूफ की तरह, स्टूपिड पर्सन की तरह बिहेव मत कीजिए, तो इसके लिए बोला कि स्टॉप ट्रीटिंग हिम लाइक मोरान। चलिए आज का 7th वर्ड रहा, दैट इज लीव थ्रो समथिंग। ये फ्रेजल वर्ब है, लीव थ्रो समथिंग फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है सुपरफिशियली रीड, मतलब बिना सीरियसली पढ़ना। मान लीजिए कोई आप बुक ले लिए, केवल उसका पेज ही पलट रहे हैं, केवल देख रहे हैं कैसा है नहीं है, तो उसको हम तो पढ़ना नहीं बोलेंगे, पढ़ने के लिए आपको इनग्रॉस होना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा। केवल आप टर्न द पेज, तो उसमें क्या होगा, सुपरफिशियली थोड़ा कहीं हेडलाइन देख लेंगे, उसी को मैं यदि बोलेंगे उस तरह का पढ़ाई को, तो बोलेंगे लीप थ्रो समथिंग। एंड फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस इडियम, दैट इज बाय लीपिंग थ्रू अ बुक यू कांट ऑब्टेन नॉलेज। जैसे अभी मैं बताया कि आप केवल बुक का केवल पेज पलट रहे हैं, उससे आपको नॉलेज नहीं आएगा, इसलिए आपको इनग्रॉस होना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, पेशेंट्स वर लीपिंग थ्रू मैगजीन व्हाइल वेटिंग डॉक्टर। मान लीजिए डॉक्टर साहब किसी को देख रहे हैं, वेटिंग रूम में बैठा हुआ है पेशेंट साहब, उसमें क्या करता है, वहां पे मैगजीन न्यूज़पेपर वगैरह सब रखा रहता है, हम लोग क्या करते हैं, केवल पेज पलटते रहते, देखते हैं कहां क्या हेडलाइन है, उसी को मैं केवल एग्जांपल के तौर पे बताना चाहा। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस इडियम, दैट इज ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आई यूज्ड टू लीप थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैगजीन। ये हम लोग भी आदी हैं और सब भी आदी हैं, और आप भी करते होंगे। जब आप मान लीजिए ट्रेन से सफर करते हैं, कहीं सफर करते हैं बस से, ट्रेन से, तो आप यदि समय आपका व्यतीत हो रहा है तो डिफरेंट का मैगजीन खरीद लेते हैं, या आपके पास रहता है, उसके थ्रू आप जाते रहते हैं। इनग्रॉस पढ़ाई नहीं करते, डिटेल पढ़ाई नहीं करते, केवल हेडलाइन वगैरह देखते हैं, उसी को हम बोलेंगे लीप थ्रू समथिंग। माय डियर फ्रेंड, गुडली गुड गमसन, गुडली इंप्रेसिव इंप्रेशन, Dan on English helps you way out from his train of lamentation. English words and sentences they start coming out from your mouth, that too in one shot. चलिए आज का 8वां वर्ड रहा, acquire। acquire देखिए ए का उल्टा अ होता है, के ऊपर लकीर है, इसका मतलब के पे जोर देना होगा। ए आई होता है, ई का उल्टा अ, और उसमें लकीर चिपका हुआ एक छोटा सा वो र होता है। क्या पढ़ेंगे, अक्वायर। अक्वायर दिस इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है टू गेट और ऑब्टेन समथिंग, मतलब कुछ प्राप्त करना, कुछ हासिल करना, उसी को बोलेंगे हम अक्वायर। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, फॉर एक्वायरिंग वेल्थ यू शुड डू स्टॉक ट्रेडिंग। आप, मेरा यह कहना है कि यदि आपको वेल्थ क्रिएट करना है, यदि धनी आदमी बनना है, तो आपको स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहिए। जैसे देखिए कितना आदमी आपको बोलता होगा स्टॉक ट्रेडिंग पूरा जो गेम है इसमें बहुत ज्यादा रिस्की होता है। देखिए सब जगह रिस्क होता है, हम लोग का जो मानना है रिस्क वहां पे होता है जहां पे इग्नोरेंस ही होता है। जैसे मैं अभी इग्नोरेंस दिया हूं, इग्नोरेंट है, यदि आप इग्नोरेंट है माने अनभिज्ञ है तो आपको रिस्क लगेगा। यदि आप उसके बारे में अज्ञान है, यदि आप अज्ञान है, यदि आप उसके बारे में आपको इन्स एंड आउट्स सब पता है, पूरा बारीकी पता है, तो आपको कहीं भी रिस्क नहीं लगेगा। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड दैट इज एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज पैरामाउंट।
Acquiring knowledge of English is paramount. जैसे अभी देखिए अंग्रेजी का नॉलेज प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला ये मैंने पहला इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बिना इंग्लिश के नॉलेज के आप सर्वाइवल पे भी आपको दिक्कत हो जाएगा और कोई भी एग्जाम कंप्लीट करने में दिक्कत हो जाएगा। और कहीं भी मान लीजिए अब्रोड भी जाते हैं, इवन इन थ्रू आउट इंडिया, यदि आप साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं उस समय भी आपको इंग्लिश की नीड होती है। इसलिए मैं बोला कि एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। ये पहले हम लोग ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो उसको यदि आपको दिक्कत होता हो तो पिछले मेरे शो में जाइए और पूरा डिटेल वहां पे दिया हुआ है। तीसरा एग्जांपल देखिए, एनडीटीवी वाज एक्वायर्ड बाय अडानी ग्रुप। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले की बात है, ये अडानी ग्रुप जो है, जो एनडीटीवी जो टीवी जो चलता है, जो न्यूज का है, उनको एक्वायर कर लिया। किसके द्वारा? अडानी के द्वारा। इसको बोलेंगे किसी को मैंने नॉलेज को एक्वायर करना, किसी चीज को भी अधिग्रहण करना, उसके मैंने अधिग्रहण हो गया तो उसको हम बोलेंगे एनडीटीवी वाज एक्वायर्ड बाय अडानी ग्रुप। तो इसको हम इस ढंग से यूज करेंगे। और आज का 9th एंड फाइनल वर्ड रहा, दैट इज नर्ड। नर्ड, दिस इज अ नाउन। देखिए ये तीन जैसा है, वो ऑफ पढ़ा जाता है और उसके ऊपर एक छोटा सा लकीर है, इसका मतलब रॉ हो गया। और नर्ड ये नाउन है, इसका मतलब होता है पर्सन इंटरेस्टेड टुवर्ड्स वन सब्जेक्ट, मतलब जो एक सब्जेक्ट पे या पढ़ाई की तरफ रुझान रखता है उसको बोलते हैं नर्ड। देखिए इसका दो अर्थ होता है। एक तो ये होता है जो केवल एक ही सब्जेक्ट को केवल ध्यान से पढ़ते रहे तो उसको बोलेंगे हम नर्ड। और दूसरा ये हुआ जो पर्सन काफी अट्रैक्टिव ना हो, कैसे भी रहता हो, माने बहुत ज्यादा माने चार्मिंग नहीं हो, उसको भी हम बोलते हैं नर्ड। जैसे पहला, जब वो एक ही सब्जेक्ट पे इंटरेस्टेड रहता है, उसका एग्जांपल देखिए, ही इज फाइनेंशियल नर्ड। मान लीजिए वो जो पढ़ाई करता है तो अपना मेन हिस्सा जो है, ज्यादा पढ़ाई का जो मेन पार्ट जो है, वो केवल फाइनेंस की तरफ ही देखता है। एंड सेकंड फाइनेंशियल नर्ड। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड दैट इज डन इन इंग्लिश इज इंग्लिश नर्ड। जैसे डन इन इंग्लिश इज इंग्लिश नर्ड, मेरा ये कहना है कि हम लोग इंग्लिश पे ही इतना रिसर्च करते हैं, केवल इंग्लिश पे ही ध्यान देते हैं, इसलिए उस समय जब यूज करेंगे तो नर्ड यूज होगा। 100% टेलिंग यू, इफ यू वांट टू गेट अ क्वांटम leap and paramount saying of down in English, throw caution to the wind, nothing will be will o' the wisp, pay heed on what is said by down in English. Sometimes I say it, still I'm saying, please try to be the part of down in English. 100% you can speak just like a native speaker. चलिए, जब ये दूसरा अर्थ जब होता है, ए पर्सन हु इज नॉट सो अट्रैक्टिव, जब उन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, चार्मिंग नहीं है, उस समय जब यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, till high school he was totally a nerd but now he is a handsome hunk। मान लीजिए वो जब हाई स्कूल तक पढ़ता था कैसे भी रहता था, ना उसका पहनावे का कोई ढंग था, ना बोलने का ढंग था, लेकिन आजकल जो है काफी हैंडसम हो गया, काफी चेंज हो गया, नॉलेज एक्वायर कर लिया, बड़ा आदमी बन गया। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि टिल हाई स्कूल ही वाज टोटली ए नर्ड बट नाउ ही इज ए हैंडसम हंक। चलिए, मुझे लगता है जितना वर्ड था मैं पूरा डिलिनिएट कर दिया हूं, एक्सप्लेन कर दिया हूं विद एग्जाम्पल, आपको समझ में आ गया होगा। तो बिना देरी के हुए चलते हैं आज के सिचुएशन पर। Financial ignorance is pervasive. Most of us miss tomfoolery by financial nerd, partly because of not having even a smidgen knowledge. Neither you are a scum of earth nor moron. Only by living through book you can acquire basic knowledge. चलिए, ये आज का सिचुएशन रहा, आप इसे वर्क कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।